वाराणसी, छात्रों में अपने ही विभाग के एचओडी के खिलाफ मोर्चा खोला दिया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित पत्रकारिता एवं संप्रेषण विभाग के छात्रों ने सड़क मार्ग को जाम करके धरना प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने अपने ही एचओडी के खिलाफ गाली गलौज और एससी एक्ट का आरोप लगाया है। दर्जनों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि शोभना नार्लिकर द्वारा आए दिन मां बहन की गाली हम छात्र छात्राओं को दिया जाता है। जब छात्र छात्राओं द्वारा महिला प्रोफेसर का विरोध किया जाता है तो छात्रों पर एससी एक्ट लगाने की धमकी दिया जाता है। छात्रों का कहना है कि जब हम लोग हेड के चेंबर में जाते हैं तो उनके द्वारा अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जाता है तथा कपड़े फाड़ने का आरोप लगा दिया जाता है। बार बार छात्रों का करियर तथा जीवन बर्बाद करने की धमकी दिया जाता है। इतना ही नहीं, छात्रों ने आगे कहा कि परीक्षा में छात्रों के नंबर के साथ छेड़छाड़ करना, सारे प्रैक्टिकल पेपर का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर नंबर को कम किया जाता है, परीक्षा के पहले पेपर बदल देना तथा दूसरा पेपर लेने के लिए बाध्य करना, परीक्षा देने के बाद पेपर मैडम द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तथा सभी को अनुपस्थित दिखा दिया जाता है। लिखित परीक्षा में 70 में सिर्फ 7 नंबर दिया जाता है, जो कहीं से भी संभव नहीं होता है। विभाग में संबंधित किसी भी पेपर पर साइन नहीं किया जाता है। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग किया है कि शोभना नार्लिकर को तत्काल बर्खास्त किया जाए, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। छात्रों ने आगे मांग किया है कि उनकी मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए कि 2013 में बीएचयू के एसके सिंह कमेटी की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन है कि शोभना नार्लिकर की प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। छात्रों ने आगे आशंका व्यक्त किया है कि इनके हेड रहते छात्रों का भविष्य खतरे में है। इनको तत्काल प्रभाव से मुक्त कर एक दिन का चार्ज हेडशिप का प्रभार के पास दे दिया जाए, तभी डिपार्टमेंट सुचारू रूप से चल पाएगा। ऐसे डर पूर्वक माहौल में डिपार्टमेंट में शिक्षण कार्य करना संभव नहीं है। सर, क्या मामला है, क्यों बच्चे आज यहाँ पे जो है रास्ता जाम करके धरना प्रदर्शन? इनकी कुछ अपनी परीक्षा की कुछ और समस्याएं हैं, शैक्षणिक समस्याएं हैं, उस पर इन्होंने थोड़ा आक्रोश व्यक्त किया है और हम लोग आए यहाँ पर। हम लोगों ने उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया है और अब वो उन समस्याओं का समाधान जल्दी ही हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासशील हैं और इसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सर, छात्रों का कहना है कि विभाग की जो मैडम है वो उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके लिए आज छात्रों ने मोर्चा खोला है। ये छात्रों ने कहा है, अब उसके वो पत्र देंगे, उसके बाद उसके समस्याओं पर समाधान, मैंने कहा ना, समस्याओं का समाधान जो है उस दिशा में हम लोग चलेंगे और समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। सर, इससे पहले भी बच्चों का कहना है कि कई बार लेटर दे दिया गया, लेकिन समाधान का हल नहीं निकला, बार बार आश्वासन देकर और जो है वही समस्या वही की 10 की 10 पड़ी रहती है। नहीं, आप बार बार आश्वासन की बात नहीं है, पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है हमारे सामने, तो इसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं और करेंगे, इसका समाधान खोजेंगे, सोचेंगे और प्रशासन से भी आशा रखेंगे कि वो छात्रों की समस्याओं पर ध्यान दें और उसका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा, ये विश्वास है। मेरा नाम अंकित पांडे है और मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पीएचडी का छात्र हूँ। क्या समस्या आज को आप लोग रास्ता जाम करके बैठे हैं? ये जो हम लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं इसलिए कि ये हमारी जो डिपार्टमेंट की एचओडी हैं वो हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अभद्रतापूर्वक व्यवहार करती हैं। कोई भी पेपर इनसे साइन कराने के लिए ले जाइए तो वो भगा देती हैं डिपार्टमेंट, मतलब अपने चैम्बर से, बोलती तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पे आने की। और इस तरीके से इस डिपार्टमेंट का इतना ये हरास कर रही हैं, हर चीज़ों से लेके बोलती हैं कि कैरियर ख़राब कर देंगे, SC/ST एक्ट लगा देंगे आपके ऊपर। तो इन सब चीज़ों से लेके हम लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ पे आज धरना करना पड़ जा रहा है हम लोगों को आज। और बीएचयू प्रशासन इस मामले में पूरी तरीके से अपना आंख बंद किया हुआ है। कितना भी इनको कहा जाए, डिपार्टमेंट प्रशासन को अगर कुछ भी लेटर अगर लिख के देते हैं आप, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो हमारी मांग है इसकी कि इनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए अगर वो है, और हम लोगों के लिए एक अच्छा माहौल बन सके यहाँ पे पढ़ाई के लिए। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं। हम लोगों ने इसकी शिकायत वीसी, रजिस्ट्रार, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस, डीन को, सभी को किया गया। इसका कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो भी इसके रवैये से वो होके आंख बंद करके बैठे हैं कि इनका डिपार्टमेंट है, ये समझें, लेकिन कोई भी ऐसा कड़ा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है उनके खिलाफ, उसके खिलाफ कि हम लोग का कोई सहायता हो सके। जी, मेरा नाम प्रिंस पांडे है। मैं MJMC के 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। सर, यहाँ मामले की जड़ जो है यहाँ की एचओडी शोभना नार्लिकर मैम है।
अगर उनसे किसी भी चीज़ की कागज़ पे साइन कराना हो, स्पोर्ट्स पे साइन कराना हो, हम लोग का सेशनल हो, अगर किसी कागज़ पे साइन कराने हम लोग जाते हैं तो वो अभद्रतापूर्वक बात करती हैं। हम लोगों को कहती हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे पास आओ। ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, सभी स्टूडेंट्स हो उनका व्यवहार ऐसा ही है। गाली गलौज देना, माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप की, तुम लोगों के माँ बाप की औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे सामने आ पाओ। वो कहती हैं कि जो भी सिग्नेचर का काम है वो जाके ऑफिस में करवाया जाए। ऑफिस में अगर हम लोग लेटर लिख के दे देते हैं तो 15-15 दिन 20-20 दिन हो जाता है। फिर अगर दोबारा हम लोग काउंटर पूछते हैं कि मैम क्या हुआ, तो कहती हैं कि वो जाओ, वहाँ का जो बाबू है वो देखेगा। बाबू के पास जाते हैं तो वो कहता है कि मैम ने आज तक साइन ही नहीं किया। यानी कि वो बातों को बाबू के ऊपर डाल करके, बाबू को भी, एक बाबू यहाँ पहले रवि जी थे, उनको भी इसी मुद्दे पे हटवा दिया गया कि अगर वो रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। यानी कि यहाँ प्रताड़ित केवल बच्चे नहीं हैं, यहाँ प्रताड़ित शिक्षक है, हर एक शिक्षक है और हर एक यहाँ का कर्मचारी है। तो क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं किया है? इसके बीसी सर यहाँ तो किसी से मिलते ही नहीं हैं, न बीसी सर के यहाँ कोई एक्सेस है। तो हम लोगों ने इसकी शिकायत डीन से की तो डीन सर ने केवल आश्वासन दिया। हम लोगों ने लिखित मार्क्स से संबंधित जो मुद्दा है, मार्क्स यहाँ 70 मार्क्स का है, जिसमें 7 नंबर 8 नंबर उनके कहने पे दिया जा रहा है। यानी कि बच्चे ना फेल हो पा रहे हैं ना पास हो पा रहे हैं, यानी वो फंसे हुए हैं। एक तरह से उसको जैसे मछली को एक कांटे में जकड़ लिया जाता है, जाल में जकड़ दिया जाता है, वैसे ही यहाँ बच्चों को जकड़ दिया गया है। अगर बच्चे कोई मुद्दा लेकर जाते हैं तो उनके ऊपर SC, अगर वो जनरल है तो उसके खिलाफ SC ST का एक्ट पे कंप्लेन कर दिया जाता है। अगर वो SC ST या OBC है तो उसको डांट करके भगा दिया जाता है और उसको लटकाए रखा जाता है। तो मांग क्या करते हैं? हमारी मांग है कि इनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो पढ़ाने में भी अक्षम हैं, प्लस उनको किसी नियम की जानकारी ही नहीं है कि कैसे यहाँ एग्ज़ाम होता है। लेकिन एग्ज़ाम के टीचर को, जो सब्जेक्ट जिस टीचर का है, उनको मालूम ही नहीं है कि मेरे सब्जेक्ट का आज एग्ज़ाम भी है। इसके अलावा जितने भी कमेटी होती है सब में उनका पहला नाम है। यानी कि वो सब पावर को अपने ऊपर ग्रैब करके रखी हुई है, बांध करके रखी हुई है। ना टीचर उनसे कुछ कह पाता है या कर पाता है, ना स्टूडेंट कुछ कह पाता है, कर पाता है।